देखिए, तो आज हम लोग जो है वर्चुअल लैब का यूज करेंगे और वी विल कंडक्ट आइजोट एंड चारपी टेस्ट ऑन कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील, ये सब पे हम लोग करेंगे। तो काफ़ी एक इनोवेटिव स्टेप है। प्लस ये बहुत समय से बना हुआ है वर्चुअल लैब जो है, आईआईटीज और एनआईटीज के हेल्प से जो है क्रिएट किया गया है जो वर्चुअल लैब है। तो उसमें क्या एक सिमुलेशन सिस्टम है और उसमें प्रोसीजर दिया हुआ है, सेल्फ असेसमेंट का दिया हुआ है, कुछ क्विज रहते हैं, ठीक है, कुछ असाइनमेंट्स रहते हैं। तो वो सब वो काफ़ी अच्छा चीज़ है, उसको आप अगर लिंक पे गए होंगे तो देखे होंगे। तो हम लोग जो लैब कर चुके हैं, जैसे टेंसाइल टेस्ट कर चुके थे, दोनों माइल्ड स्टील पे कर चुके थे, डिफॉर्म्ड बार पे कर चुके थे, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन को हम लोग देख चुके थे कि उसका कंपोनेंट क्या है, ये सब समझ चुके थे हम लोग। तो इसमें हम लोगों ने दो यस सर। प्रैक्टिकल कर लिए थे, हमने लिख लिया था, आइजोड चारपी जो है लिख लिया था। ओके, और उसमें क्या है, आपको एनी सिक्स करना है। जो आपको ग्रुप ए में जो 9 दिख रहा होगा, इसमें किसी 6 को आपको कर लेना है, 6 प्रैक्टिकल को करना है। देखो, जहाँ से आवाज आएगा वो म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है, जो आवाज जहाँ से भी है। तो इसमें क्या है, जो ग्रुप दिख रहे हैं आपको, लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स, इसमें मोस्ट लैब में पहला जो ग्रुप है उसमें 9 आपको प्रैक्टिकल्स दिख रहे होंगे, जिसमें 6 आपको करने हैं, ठीक है। जिसमें ऑलमोस्ट आप लोगों ने 3-4 तक हम लोगों ने देखा है कि उसमें कैसे कैसे जो आइजोट टेस्ट का हमने जो देखा था मशीन, देखा है आप लोगों ने, 4P आइजोट का मशीन देखा है जिसमें यस यस सर। सर। हैमर लगा था। ओके, सर। वो उसका कंपोनेंट आपने देखा होगा, प्लस सैंपल उसका जो स्पेसिमन जैसे बनाते हैं वो भी देखा होगा, प्लेसिंग का देखा होगा। तो उसको हम लोग आज क्लियर करेंगे, काफी क्लियर, अच्छे से क्लियर करना है हमको ये दोनों आज, ठीक है, आइजोड और 4P। तो ये चीज़ तो हम लोगों ने पहले ही कर रखे हैं, ठीक है, टेंसाइल टेस्ट। उसके बाद जो है फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो ये सब भी हम लोग वर्चुअल लैब पे कर लेंगे। इसके अलावा हम लोग जो है, देखिए, ये चीज़ तो कर ही सकते हैं, ठीक है। ये जो है आप ड्राइंग ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑन ग्राफ पेपर, तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर ग्राफ पेपर अवेलेबल है क्या अभी अवेलेबल किसी के पास? नो सर, अभी तो नहीं है। नो सर। कोई भी है जिसके पास होगा, ये बताइए, क्योंकि लैब वगैरह फाइल जो होता है ना पुराना वाला में देखोगे तो होगा। जी सर है। सर ग्राफ पेपर है सर किसी के? नहीं तो सर जिनके शायद पास है, तक याद नहीं नहीं ठीक है, बाहर नहीं जाना है, घर में ही रहना है, बट जिनके पास अगर आपको ये लगता है कि है, ओके, वो लोग क्या करेंगे कि ड्राइंग शीट पे, जो ग्राफ शीट है, ग्राफ में जो आपको इस तरह से सब रहता है ना यूनिट दिया हुआ, तो उसमें क्या कीजिएगा कि इसमें एक एक जो इसमें घर देख रहे हैं आप, ठीक है, एक एक स्क्वायर जो देख रहे हैं उस तरह से रहता है। तो आप लोग क्या करिएगा कि ग्राफ में बेंडिंग मोमेंट को बनाना है। जैसे कहने का मतलब ऐसा, हमारा जीरो लाइन का है, ठीक है, जीरो एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। तो होता है ना कि बेंडिंग मोमेंट शुरू में जो है यहाँ पे 30 है, ठीक है, या शुरू में 0 है, और सपोज धीरे धीरे बढ़ा, तो ऐसे ऐसे बढ़ा, ठीक है, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया। तो आपको क्या करना है कि ऐसे ऐसे 10 पॉइंट 20 पॉइंट मार्क कर लेना है, और उसको यहाँ पे पॉइंट कर करके ग्राफ पेज में ऐसे मिला दीजिएगा, समझे, इस लाइन को ऐसे मिला दीजिएगा ताकि आपको पता चले कि हाँ पाराबोला है। तो इस तरह का कोई कोई न्यूमेरिकल जो आप है बनाए हैं चैप्टर में, उसको उठाइएगा, और कम से कम 6 प्रॉब्लम पे आप लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है ग्राफ पे बनाइएगा विथ स्केल, स्केल का यूज करके, ठीक है, स्केल का यूज करके। मतलब ये 5 मीटर का स्पान है, तो 5 मीटर का हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि कितना घर लेना है, ठीक है। तो एक को मान लीजिए 1 मीटर मान लीजिए, छोटा एक बॉक्स को, तो 1 मीटर ऐसे करके 5 घर ले लेंगे तो 5 मीटर हो जाएगा, तो उस तरह से आप कर लेंगे। तो ग्राफ बनाने आता है सबको, ग्राफ पेपर में, है ना। तो जिनके पास ग्राफ पेपर है वही बनाएंगे, जिनके पास नहीं है वो नहीं बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर बाद में कर लेंगे, समझ गए। वो क्या है, ग्रुप में भेजिए, अगर ग्राफ पेपर है आपके पास तो बनाइए और इसको ग्रुप में भेजिए, ताकि क्या होगा कि हम लोग सब सब लोग देख पाएंगे, सब लोग उससे सीख पाएंगे। तो ड्रॉ करिए जिनके पास ग्राफ पेपर है, 6 प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम उठाइए, जो आपने 6 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं तो उठाइए, उसको ड्रॉ कीजिए ग्राफ पेपर पे, ओके। तो ये काम काम कर लीजिए आप, ड्राइंग में बी में जो है, ग्रुप बी में जो ड्राइंग का काम है वो कर लीजिए आप, ठीक है।
सर इसमें सिर्फ मतलब कि ग्राफ ही बना के भेजना है कि सॉल्यूशन भी सर? बस बस ग्राफ, सॉल्यूशन नहीं। जैसे कि मान लीजिए आप ऊपर में ऐसे लिखा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमने लिख दिया, क्वेश्चन जरूर लिख दीजिएगा, मतलब जी नंबर 1। तो एक क्वेश्चन हमने लिख दिया, इस पे यूडीएल लग रहा है, ओके। इस पे डब्ल्यू यहाँ लोड दिया रहेगा, मतलब न्यूमेरिकल लीजिएगा कोई, ताकि उस पे वैल्यू दिया रहे। उसके बाद उसका जो एसएफडी बीएफडी बनेगा, उसको खाली ग्राफ पेपर पे बना लेना है। तो सबसे ऊपर ये बनाइएगा, उसके नीचे नीचे ऐसे कर लीजिएगा, उसके बाद स्केल में बनाइएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके yes, स्केल में इसको बनाना है, जो आपका एसएफडी है, जो आपका बीएमडी है, इसको स्केल में बनाना है, ठीक है ना। तो इसको सिर्फ स्केल में आप लोग बनाइएगा, ताकि देखने में अच्छा लगेगा, प्रोपोर्शनल लगेगा, कि हाँ कहाँ बढ़ रहा है कहाँ घट रहा है वो दिखेगा फिर। तो इस तरह से आपको क्रिएट करके पूरे पेज में, पूरा ग्राफ पेपर को उठाइए और पूरे में बनाइए, ताकि पूरा ग्राफ पेज भी भर जाए। ऐसा स्केल मान के चलिए, तो उस तरह से बनाइएगा, ठीक है। तो बना के भेजिएगा आप लोग, जिनके पास ग्राफ पेपर है, प्लस इसको इधर उधर से लाने की कोशिश नहीं करना है, ठीक है। इसमें कोई नंबर नहीं है, आप लोगों को ये करना है कि जिनके पास है ग्राफ पेज वो बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों के पास ये लैब मैनुअल भी होगा, जो कॉलेज से प्रोवाइड किया गया आपको डिपार्टमेंट से, है सबके पास? ग्रुप में था ना? यस सर। yes, सर हो yes, तो जनरली हम लोग को क्या करना है, आज इस जो है आइजोट परफॉर्म करना है। उसके बाद आपको एक ये जो 4P है, टू परफॉर्म 4P, तो ये दोनों आप अगर देखेंगे तो ठीक है, नहीं देखेंगे तो फिर हम लोग अभी चलेंगे वर्चुअल लैब में, वहां से देखेंगे, ओके। तो ये तो हमारे मैनुअल में भी है, जहाँ से आप देख सकते हैं इसका प्रोसीजर, इसका थ्योरी, प्रिंसिपल क्या है, ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनाएंगे, फिर रिजल्ट कैसे लिखना है, प्लस कुछ जो स्पेसिफिकेशन होता है, डेटा होता है, मशीन का साइज शेप, वो सब चीज़ें जो होती है वो भी आपको यहाँ से दिख जाएगा, जैसे ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, वर्चुअल लैब पे आते हैं हम लोग। तो देख पा रहे हैं, ये yes, आपका सर क्या है, वर्चुअल लैब है। ये वेबसाइट, इसका लिंक आपको भेजा गया था डिपार्टमेंट से भी, हम लोगों को मिला है कि आप लोग वर्चुअल लैब का यूज करिए। तो ये वर्चुअल लैब काफ़ी इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है। इस पे आप लोग क्या कर सकते हैं, जितना भी माउस का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या जो भी आपका माउस है, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर है, उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट है वो कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अभी जो हमारा आज का सेशन में है आइजोड और 4P, उसके लिए हम लोग देखेंगे। तो देखिए ये जो है आपका, जब इस लिंक पे जाइएगा, तो यहाँ मिलता है लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है। इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट दिया, टारगेट ऑडियंस, तो ये सब में आपको दिक्कत नहीं जाना है। प्री रिक्विजिट का मतलब है कि आपको कुछ ज्ञान चाहिए बड़ा, या कुछ सोच चाहिए, तो कुछ नहीं चाहिए। आपके पास सिर्फ अगर आप इस पेज पे चले गए, आपके पास इंटरनेट है, इस पेज पे चले गए, अदरवाइज जो हम लोग ये अभी सेशन कर रहे हैं थ्रू इसके हम लोग कर रहे हैं, तो ये हमारा, हम इस लेवल, इस प्लेटफॉर्म पे जा चुके हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ जाएंगे लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स पे, ओके। तो हमने देखा कि लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऐसे हमारा दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को जनरली क्या करना था, कैसा 5-6 करने हैं जैसा होता, ये कर चुके थे हम लोग, है ना। टेंसाइल टेस्ट के लिए कर चुके थे, और हम लोगों को आज जो है ये चीज़ें देखनी है, आइजोड और 4P इम्पैक्ट टेस्ट। तो सबसे पहली बात आती है कि इम्पैक्ट टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं, किसी को आइडिया है yes, सर यस क्यों सर। करते हैं, क्या निकालते हैं सर इम्पैक्ट इम्पैक्ट टेस्ट से? टफनेस चेक हाँ, करते हैं सर टफनेस चेक मटेरियल का। करते हैं, टफनेस चेक करते हैं बाय कैलकुलेटिंग व्हाट, क्या निकालते हैं, एनर्जी निकालते हैं, याद है? हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट पे क्लिक करते हैं हम लोग। देख पा रहा है सबको, मोबाइल में क्लियर है? yes, सर यस सर। yes, यस सर सर, ठीक है। तो yes, sir. देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है टैब, अलग अलग थ्योरी दिख रहा है, प्रोसीजर दिख रहा है, सेल्फ इवेल्यूशन, सिमुलेटर, असाइनमेंट, क्विज, वीडियो, रेफरेंस। तो सबसे पहले थ्योरी की बात करते हैं कि आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट का क्या थ्योरी है, ठीक है।
तो आप देखेंगे एक एक करके हम लोग देखेंगे क्या है। तो इम्पैक्ट टेस्ट जो है आपका, उससे आपका टफनेस ऑफ मटेरियल जो है वो निकाला जाता है। जैसा कि आपने अभी कहा कि इम्पैक्ट टेस्ट से हम लोग टफनेस ऑफ मटेरियल ये करते हैं। तो टफनेस कहने का मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, जो एनर्जी, जो मेटल है आपका वो एब्जॉर्ब करेगा इन द फॉर्म ऑफ क्या, स्ट्रेन एनर्जी, है ना। स्ट्रेन एनर्जी बोलते पढ़े हैं आप, अभी नहीं पढ़े होंगे, थोड़ा सा पढ़े थे, लेकिन उसको और पढ़ेंगे। तो जो अभी एक चैप्टर आएगा आपका लास्ट में यूनिट 7 मॉस में, ठीक है। तो जो स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता है आपको इसमें मेटल में, जब उस पे लोड का अप्लीकेशन होता है, जब वो प्लास्टिक स्टेज में चला जाता है, ज्यादा है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन माइल्ड स्टील सर। का, तो उस ड्यूरेशन में जो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वही जो एबिलिटी है मटेरियल का, वो आपको टफनेस है। अगर इसका डेफिनेशन बेसिक देखिएगा, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी ड्यूरिंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, वो आपका टफनेस है, उसी को आपको ये टेस्ट निकाल के देगा। तो टफनेस जो होता है उसमें आपको क्या है, स्ट्रेंथ हो गया प्लस डक्टिलिटी। डक्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। डक्टिलिटी क्या है आप लोग बताइए एक बार, आप पढ़े हैं डक्टिलिटी एक सर बार डक्टिलिटी खींच क्या के है। डक्टिलिटी सर वैसा सर प्रॉपर्टी है सर कि जो मेटल का उसको खींच के वायर की तरह ड्रॉ किया जाता है। हाँ, और जनक क्या बोले, हाँ बोलिए, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या है। सर उसको सर खींच के खींचने सर मतलब थिन एकदम वायर के रूप पतले में। पतले तार की तरफ कर सकते हैं। मतलब कहने का है कि डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टीज है जिसमें कि हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, वो रिड्यूस हो सके ना। उसको खींचे तो उसको पुल किया जाए, टेंसाइल टेस्ट दिया जाए, तो वो क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो सके। रिड्यूस नहीं होगा तो सीधा क्या होगा, ब्रेक होगा, फेल होगा, तो वो ब्रिटल हो यस जाएगा। सर, पढ़े थे, यस सर। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है जनरली, जब आप टेस्ट देखे होंगे, आपने स्पेसिमन भी देखा होगा, तो किस तरह का स्पेसिमन देखा था कि उसमें क्या था, बीच में नोच बना रहता है, नोच देखे थे, भी नोच बना रहता है, याद है किसी को इस तरह का नोच बना रहता है। यस यस सर सर। देखते हैं। तो दिखाए थे बीच में देखो ऐसा बना रहता है वी नोच। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ, वी नोच क्यों बनाते होंगे, कोई आइडिया लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है कुछ कि क्यों लगा, क्यों करते होंगे। जैसा यहाँ पे इम्पैक्ट डालेगा तो यहाँ से टूट जाएगा। हाँ देखिए करता क्या है, देखिए होता क्या है कि अगर हम नोच बना देंगे तो जो हम वहाँ पे स्ट्रेस का कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, वो ज्यादा ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो स्ट्रेस होता है उसका फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया से किस तरह का रिलेशन बनाता है बताइए। इनवर्सली। तो स्ट्रेस जो होगा आपका वो इनवर्सली एरिया सर। क्रॉस सेक्शन एरिया से इन्वर्सली बना रहा है। मतलब एरिया जहाँ कम होगा वहां पे स्ट्रेस क्या होगा, ज्यादा होगा सर। ज्यादा हो जाएगा। तो जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रेस है वो कहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, जहाँ पे हमारा वीनोज बना हुआ है, वहां पे ये जो इतना ही पोर्शन आपको दिख रहा होगा, इसी पे लोड आपका एप्लीकेशन हो जाएगा। लोड का एप्लीकेशन यहाँ होगा, लेकिन ये ब्रेक कहाँ से करेगा, जहाँ पे इसका ये एरिया कम दिख रहा है आपको, तो ये जो है यहाँ से फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसी का है, अगर मान लो ये ब्रिटल होगा तो ये तुरंत टूट जाएगा, डक्टाइल होगा तो ये क्या होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन ब्रेक नहीं करेगा, है ना, हो सकता है। तो अगर आपने देखा होगा लैब में, तो जो ब्रेक होने के बाद जो माइल्ड स्टील था उसने देखा होगा कि वो मुड़ के रह गया, मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आया बट वो टूटा नहीं। तो वो क्या है, वो क्या किस तरह का प्रॉपर्टी है उसके अंदर, उसके अंदर दैट इज, डक्टिलिटी सर। उसमें डक्टिलिटी है, इसलिए वो टूटा नहीं, यस सर। ओके, ब्रेक नहीं हुआ। अगर मान लीजिए उससे वही आपको ब्रिटल लता, ठीक है, ब्रिटल कोई हम लोग अगर मेटल को यूज करते, ठीक है, जैसे आयरन है, मान लीजिए आयरन जो है थोड़ा सा ब्रिटल है, उससे वो है हो गया। सपोज और भी कोई है, कॉपर ले लेते हैं और कोई मेटल ले लेते हैं, तो उसका टेस्ट आप करके देखिएगा, तो हो सकता है वो टूट जाए, ठीक है, क्योंकि उसका डक्टिलिटी जो है, ब्रिटलनेस ज्यादा है उसमें, इसलिए। तो वो चीज है, ठीक है, इसलिए हम लोग नोट्स बनाते हैं ताकि स्ट्रेस का कंसंट्रेशन शिफ्ट होके उसी जगह पहुंच जाए, और जब हम लोड का एप्लीकेशन करें तो वहां से ब्रेक हो जाए, और हमको एग्जैक्ट जो है लोड। और एक चीज और, अगर मान लीजिए आप पूरे सॉलिड बार लेते हैं, उसी पे टेस्ट कर लेते हैं, तो होता क्या, वो कहीं से भी टूट सकता था, याद है। मान लीजिए
हम पूरा इस तरह का ले लें और इस पे लोड का एप्लीकेशन कर दें, तो हो सकता है ये कहीं से भी टूट जाए। मतलब इतना हमारा फिक्स कर लेते हैं, सपोज ये जो नीचे का पोर्शन है इसको हम लोग फिक्स कर लेते हैं, ऊपर से एप्लीकेशन करें तो कहीं से भी टूट सकता है, यहाँ से भी टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाए, यहाँ से टूट जाए, यहाँ से हो सकता है ना, यस सर। किसी भी जगह से ये टूट सकता था। तो ऐसे टूटता तो हमारा क्या होता, जो एनर्जी है वो एनर्जी जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। मतलब जो एनर्जी, जो मान लीजिए स्विंग करके जो आता है आपको, तो जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कनेक्टिक एनर्जी में कन्वर्ट होके आएगा, क्योंकि मोशन आ जाएगा ना पेंडुलम में। तो जो आएगा तो देखेंगे कि ये क्या होता है, आपको यहाँ पे जो एनर्जी लगेगा वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, कहीं इधर टूट रहा है, थोड़ा इधर टूट गया, थोड़ा इधर तो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जो एनर्जी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा यहाँ पे। तो उससे हमको एक्यूरेट एनर्जी पता नहीं चल पाएगा, रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे उस मशीन में। इसलिए नोट्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हमको ये करना है कि आपको सैंपल तैयार करते होंगे, देखते होंगे कि उसमें हम लोग क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं। तो बेसिकली उसका मेन रीजन क्या है, ताकि हमारा जो फ्रैक्चर हो वहां से हो, प्लस सारा एनर्जी जो का कंसंट्रेशन भी वहां जाए, सारा एनर्जी वहीं लगे, ताकि हमको ये पता चल जाए कि कितना एनर्जी लगा इस मटेरियल को ब्रेक करने में। ठीक है, तो वो चीज आपको निकालना है, बेसिकली इसमें एनर्जी निकालना है। ठीक है, तो ये जो आपको फ्रैक्चर वगैरह दिख रहा होगा, उसका फ्रैक्चर दिखाया जा रहा है कि ये कैसे फ्रैक्चर कर सकता है, वो सब चीज दिख रहा है। ओके, ठीक है, तो आपका ये है एक्चुअली मशीन, देखा है आपने। तो हम लोग क्या करते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट करने के लिए जो मशीन का यूज करते हैं, दैट इज मशीन, और ये इस तरह का कुछ होता है ना। तो आपने दो तरह का मशीन देखा होगा हम लोग यहाँ पे। एक तो ऐसा देखा होगा जो कि 90 डिग्री पे फिक्स रहता है ना, 90 डिग्री के एंगल बना रहा है पेंडुलम, देख रहे हैं यहाँ पे पेंडुलम जो आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये क्या है, 90 डिग्री पे फिक्स है, मतलब इस पे हम लोग 90 डिग्री देख पा रहे होंगे, इस पे लेके देखे तो, है ना। तो ये जो है आईओटी के केस में हम लोग इसी का एप्लीकेशन करते हैं, इसी का यूज करते हैं, जो कि 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, इसमें हम लोग यहाँ से इसको रिलीज करेंगे और ये क्या होगा, नीचे जाएगा और यहाँ पे सैंपल आता है नीचे में, और उसको क्या होता है, आपको ब्रेक करता है। तो हम लोग इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन का यूज करते हैं फॉर दिस टेस्ट। तो impact testing machine consists of a pendulum suspended from a short shaft that rotates in ball bearing and swings midway between two rigid upright stands supported on a rigid base near the bottom of which are specimen supported angles। तो यहाँ पे जो है स्पेसिमन रहता है, ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो नीचे में, यहाँ पे आप जो सैंपल तैयार करेंगे नोच के साथ उसको यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, उसके अलावा ये जो आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ये जो आपको हैमर दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, बॉल बेरिंग का सिस्टम है। ठीक है, जिससे ये क्या होगा, मूव करता है, पेंडुलम की तरह मूव करेगा, यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा, ऐसे ऐसे ब्रेक करते हुए ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, फिर पीछे आएगा, तो ऐसे ऐसे ये घूमते रहेगा। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, बाकी नीचे बेस रहता है, आप देखे होंगे आयरन का पूरा बना है, नीचे बेस होगा। उसके बाद जो इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में अगर देखे होंगे तो स्ट्राइकर के टाइप का रहता है, स्ट्राइकर एज बोलते हैं उसको, वो रहता है ना। द नाइफ एज और स्ट्राइकर एज इज स्लाइटली राउंडेड, जो यहाँ पे रहेगा बीच में वो स्लाइटली राउंडेड रहता है, अगर देखे होंगे। द पेंडुलम कैन बी रेज टू एनी डिजायर्ड हाइट एंड रेस्टेड एट दैट पोजिशन। मतलब इसको क्या है, आप किसी भी हाइट तक ये करके, बट हम लोग को जनरली क्या चाहिए, हमको इस पेंडुलम को यहाँ पे रोक के रखना होता है। तो जो आप लीवर देख रहे हैं, इस लीवर को जो आप देख रहे हैं, अगर इसको खींचिएगा तो ये खुल जाएगा और नीचे गिर जाएगा, मतलब ये हैमर नीचे चला जाएगा। मतलब टेस्ट जब करना होगा तो जो ये लीवर देख रहे हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ढीला करेंगे, मतलब इसको एक बार प्रेस करेंगे, ऐसे मूव कर दीजिएगा, तो ये क्या होगा, आपका खुल जाएगा। यहाँ पे फंसने वाला होता है जो इस हैमर को फंसा के रखता है, तो खींचेंगे ना तो ये अंदर चला जाएगा और ये हैमर खुल जाएगा, यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो ये उसमें फेनोमेना था। सर सर फ्री फॉल हाँ। होता है ना कि सर, एक्सटर्नल फोर्स भी देना पड़ता है? नहीं नहीं, फ्री फॉल हो जाएगा ना, यहाँ से खोलेंगे इसको, यहाँ जो रेस्ट कर रहा है यहाँ इसको खींच देंगे तो यहाँ से एक लॉक होता है, ठीक है, जो लॉक करके रखता है हैमर को,
वो लॉक खुल जाएगा, वो गिर जाएगा, है ना, तो नीचे चला जाएगा। यस सर। और जहाँ स्पेसिमन होगा उसको इसके बीच में, दोनों के बीच में जो है, ये जो हैमर दिख रहा है उसके बीच में एक रहता है स्ट्राइकर, स्ट्राइकिंग एज रहता है। उस एज से क्या होगा, उस पर लोड एप्लीकेशन होगा जो आपका स्पेसिमन होगा। अभी हम चलेंगे देखेंगे उसको भी। तो इस तरह का कुछ आपका मशीन है, आइजो इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन इसको बोल सकते हो आप, क्योंकि इसमें आइजो टेस्ट करें इसलिए आइजो स्पेसिमन टेस्टिंग मशीन बोल सकते हैं। अगर इसमें 4P करेंगे तो 4P करने के लिए हमको जो ये वाला ये चूज करना होगा, यहाँ तक हैमर को लेके जाना, यहाँ तक, तो उसमें 4P हो जाता है। तो इस मशीन में दोनों हो सकता है, ठीक है, इसलिए इसको इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन बोलते हैं। चलिए अब क्या है, ठीक है, कैसे स्ट्राइक होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब आइजो टेस्ट करेंगे तो हम लोग वर्टिकली प्लेस करते हैं जो हमारा स्पेसिमेन तैयार होगा। तो स्पेसिमेन जो तैयार होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकली इसमें प्लेस करेंगे और उसके ऊपर से जो है स्ट्राइक करेगा उसका स्ट्राइकर जो हैमर का होगा। तो जो आप एप्लीकेशन ये देख रहे हैं, ये लोड का एप्लीकेशन आपको दिख रहा होगा, डायरेक्शन ऑफ इम्पैक्ट दिख रहा होगा, ऐसे आया होगा ऊपर से और इस पे स्ट्राइक करेगा। ये जो आपका जो स्पेसिमेन दिख रहा है ये वाला जो इससे खड़ा है, तो इस पे क्या होगा, स्ट्राइक होगा। तो इस पे होगा स्ट्राइक, तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे जो है फ्रैक्चर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा वी नोच बना हुआ है। तो ये चीज है, समझ गए। तो यहाँ अच्छा खासा ग्रिप बना रहता है, आपने देखा होगा, तो नीचे में ग्रिप बना रहता है और बाकी ये जो प्रोजेक्शन ऊपर दिख रहा है तो इस तरह का ऊपर बाकी प्रोजेक्ट करते रहता है सैंपल। तो आपने इस तरह की चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, जो कैंटिलीवर्स बीम पढ़े थे कि नहीं, याद आया। तो ये कैंटिलीवर की सर तरह इसको हम यस लोग सर। रखते हैं, हाँ। ठीक है। तो कैंटिलीवर का प्लेसमेंट हो, कैंटिलीवर प्लेसमेंट हो गया एक तरह से, नहीं। जैसे अगर मान लीजिए अगर ऐसा रहता, इस तरह का रहता तो सिंपली सपोर्टेड हो जाता। मान लीजिए लोड ऐसे बीच में लगता होता, तो वो भी आएगा। जब हाँ। 4P करेंगे ना, तो 4P में हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिमन को ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं, ऐसे स्ट्राइक होता है और यहाँ पे सपोर्ट रहता है दोनों साइड में, तो वो हो जाता है आपको सिंपली सपोर्टेड। बड़े केस में है, उसको कैंटिलीवर की तरह हम लोग पुट करते हैं स्पेसिमेन को, ठीक है। अब देखिए, बोला जा रहा है इम्पैक्ट स्ट्रेंथ आर जनरली लोअर एज कम्पेयर टू द स्ट्रेंथ अचीव्ड अंडर स्लोली अप्लाइड लोड, ठीक है। स्लोली अप्लाइड लोड्स होगा तो हमारा स्ट्रेंथ ज्यादा आएगा, लेकिन इम्पैक्ट टेस्ट में क्या होगा, स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगा, इसलिए उसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड मेथड ऑफ आइजो इम्पैक्ट टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ब्रेकिंग द स्पेसिमन बाय वन ब्लो फ्रॉम अ स्विंगिंग हैमर अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन. A notched test piece is gripped vertically with the bottom of the notch in the same plane as the upper face of the grip. The blow is struck at a fixed position on the face having the notch. तो ये सारी वही बात लिखी जो हमने आपको बताई कि इसको हम लोग वर्टिकली इसमें रखते हैं और हमारा जो लोड का एप्लीकेशन होगा ये इस पॉइंट पर लोड का एप्लीकेशन होगा, ठीक है। और जब स्ट्राइकर इस पे, ठीक है, इम्पैक्ट करेगा, जब इस पे इम्पैक्ट करेगा तो क्या होगा, जो स्पेसिमेन होगा वो क्या करेगा, जो उसका एनर्जी होगा, जो एनर्जी से इस पे जो लगा स्ट्राइक हुआ उस पे, उस एनर्जी को ये ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। और जब तक ये इल्ड नहीं करता तब तक वो ऑब्जर्व करेगा, मतलब इकाई का इम्पैक्ट आएगा। तो आपने जो पढ़ा होगा इम्पैक्ट लोड, सडन लोड, तो इसका केस यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे इम्पैक्ट लोड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक हाइट से जो है ये यहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको इम्पैक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। जनरली अगर देखेंगे तो हम लोग इसमें नोच टाइप स्पेसिमेन यूज करते हैं। नोच मतलब हुआ कि वी नोच का हम लोग यूज करते हैं, ओके। तो टेस्ट स्पेसिमेन देखिएगा तो इस तरह का कुछ बना रहता है। तो नोच हम लोग क्यों बनाते हैं, क्लियर हुआ अभी तक, यस नोच क्यों सर। बनाते हैं, स्ट्रेन स्ट्रेन एनर्जी को सर स्ट्रेस एक जगह का पे स्ट्रेस का एप्लीकेशन। कंसंट्रेशन वहां शिफ्ट हो, ठीक है, ताकि हमारा वहीं से यस टूटे। यस। चलिए देखिए, हम लोग नीचे चलते हैं। टेस्ट स्पेसिमेन जो है इस तरह से बनाएंगे तो आपका टोटल जो विड्थ होगा, टोटल जो लेंथ होगा स्पेसिमेन उसका होगा आपको 75 mm, ओके। और इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो क्या होगा, स्क्वायर होगा 10 × 10 mm का, ठीक है। 10 × 10 mm का जो होगा ये स्क्वायर होगा और 75 टोटल होगा,
प्लस हम लोग क्या करते हैं, इसको एक एंड से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके 28 पे जाएंगे और वहां पे हम लोग भी नोच बनाते हैं। ठीक है, इस तरह का हमारा प्लेसिंग का सेंस है, इसलिए बाकी क्या होगा, ये जो होगा अंदर जाएगा वर्टिकल, ये जो होगा फिक्स हो जाएगा नीचे। जब पुट करेंगे ना तो ये आपको नीचे रहेगा, ये ऊपर रहेगा पोर्शन। तो जो स्ट्राइकर जो होगा वो यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। जस्ट इसका जो है देखिए 6 mm ऊपर दिख रहा है ना, ये दिख रहा है 28 और ये 22 है, तो ये 6 mm हो गया। तो 6 mm आपको छोड़ देना है। उसके बाद जो है 22 पे हम लोग यहाँ पे वी नोच बनाएंगे ऐसे करके। 45 डिग्री का हम लोग को एंगल रहेगा जो वी नोच बनाएंगे उसमें, ये दोनों का, ये दोनों प्लेन का, ठीक है, उतना का हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। समझे? तो इस तरह का हम लोग कहाँ बनाएंगे, मैकेनिकल वर्कशॉप में जाएंगे और हम लोग स्पेसिमेन को तैयार करेंगे। क्या हो जाएगा? यस सर। है ये हो फर्स्ट ईयर में यस क्या सर। होगा? बोले थे सर करके लाने के लिए, तब तक कॉलेज भी बंद हो गया। जी सर, जब तक कॉलेज बंद हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग को यह ध्यान रखना है कि कितना का स्पेसिमेन होगा, तो 75 का होगा। इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा 10 का होगा। जो भी नोच है, ठीक है, वो 2 डीप होगा। उसका 45 डिग्री का नोच बनेगा, ठीक है, ये हो गया। और जो नोच होगा 28 फ्रॉम वन एंड, जो एक एंड है जहाँ जो एंड प्रोजेक्ट होगा ऊपर, उसको उससे 28 पर आपको नोच बनाना है, ठीक है। और ये तो हो गया स्क्वायर सेक्शन की बात। अगर हम लोगों के पास अगर ये आप समझिए सर्कुलर सेक्शन का अगर होगा, राउंड स्पेसिमन होगा, इस तरह का स्पेसिमन अगर होगा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि जो स्पेसिमन है उसका डायमीटर लेंगे 11.4 mm का, विथ स्टैंडर्ड 45 डिग्री नोच लेंगे, उसमें भी 3.3 mm डीप हम लोग बनाएंगे। बाकी हमारा स्पेसिफिकेशन सेम रहेगा। तो नीचे देखिए, नीचे आपको बना हुआ ये राउंड है, राउंड बार है। तो राउंड बार पे अगर करना है आपको तो राउंड बार का ही कर सकते हैं, बट लेकिन इस तरह से आपको नोच बनाना पड़ेगा। समझे? एक तरफ में नोच बनाना पड़ेगा इतना, आधा पोर्शन में। तो ये हो जाएगा, ये हो गया आपको डायमीटर 11.4 डायमीटर में उसको करना पड़ेगा, राउंड पूरा शेप में लाना पड़ेगा। फिर उसका लेंथ 75 लेंगे mm। उसके बाद नोच का आपने देख लिया कि 3.3 mm डीप करेंगे। उसके बाद जो आपका 20 mm जो है 6 mm छोड़ने के बाद जहाँ पे होगा वहाँ पे हम लोग नोच बनाएंगे। तो इस तरह का चीज करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कभी कभी ऐसा हुआ कि ड्यूरिंग इम्पैक्ट टेस्ट इफ द टेस्ट पीस इज नॉट ब्रोकन कम्प्लीटली, मतलब टूटा ही नहीं, देन द इम्पैक्ट वैल्यू ऑब्टेन्ड इज इनडेफिनिट। ठीक है, इन दिस इन टेस्ट रिपोर्ट इट शुड बी स्टेटेड दैट द टेस्ट पीस वाज नॉट ब्रोकन बाय स्ट्राइकिंग एनर्जी ऑफ द टेस्टिंग मशीन, मतलब उस पर अप्लाई किया एनर्जी लेकिन वो ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी तक आपने थ्योरी देखा है इसका, सर अब इसमें हम जो चलते हैं एनर्जी प्रोसीजर। जो सर कैलकुलेट करते हैं फॉस के टर्म में सर। एनर्जी आपका जूल में आएगा। जी। एक्चुअली क्या रहता है, वहाँ पे स्केल रहता है, जैसे ये मशीन है ना, तो यस यहाँ सर। पे स्केल रहता है लिखा हुआ, इसी से पता चल जाएगा आपको, इसी पे लिखा रहता है। तो इसको हम लोग फिक्स करते हैं, इससे एक सर्टेन 164 जूल का रहता है, ग्रेजुएशन रहेगा, वहाँ पे लाएंगे, उस पर टेस्ट करके देखेंगे। तो ठीक है, इसमें और कुछ देखना है, देखिए अभी एक दो चीज दिखा देते हैं आपको। सर ये पूछना था, इम्पैक्ट लोड और सडन लोड में क्या डिफरेंस हो सकता है सर? इम्पैक्ट लोड में देखो, एक सर्टेन हाइट से हम लोग क्या करते हैं, उसको गिराते हैं, एक हाइट फिक्स कर दिया एच, है ना। यस सर। अब मानिए एच नहीं रहेगा, तब क्या होगा, तो उसको सडन बोलेंगे। मतलब उसमें आपको ये नहीं पता है कि लोड कहाँ से आएगा, कितने दूरी से आएगा, प्लस क्या है, सडन लोड आ रहा है, मतलब हाइट वहाँ पे जीरो कर दिया आप। समझे? हाइट पे आप नहीं ले रहे हैं वहाँ पे, जब हाइट जी। लेंगे तब वो इम्पैक्ट होगा। मतलब मान लीजिए एक वेट है, उसको हमने एच हाइट से गिराया उसके ऊपर, जैसे पेंडुलम था, उसको हमने क्या किया, 90 डिग्री के ऊपर फिक्स करके छोड़ दिया था। ठीक है, छोड़ दिया था फिक्स करके, और उसके बाद फिक्स नहीं किया था, मतलब लॉक करके छोड़ दिया था। जैसे लॉक हमने खोला तो वो क्या हुआ, नीचे आ गया, एक हाइट से आया। ठीक है, लेकिन जो सडन लोड है उसमें फिक्स नहीं है, हाइट फिक्स नहीं है उसमें। समझे?
तो इस चीज में देख लीजिए, स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे। ठीक है, यही तो स्पेसिफिकेशन है, वहाँ पे देखा होगा आपने। प्लेसिंग का सेंस इस तरह का है। ठीक है, मास ऑफ पेंडुलम जो है आपका 18 पॉइंट, देखिए 748 इतना केजी रहता है। लेंथ हो गया इतना रहता है। तो ये सब आप स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं, आपके मैनुअल से देख लीजिएगा ये सब। ठीक है, तो देखिए प्रोसीजर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, आप क्या कीजिएगा, पहले तो आपको बनाना है एक सैंपल स्पेसिफिकेशन, उसको रेडी कर लेना है, तो वो है। उसके बाद हमने रेडी कर लिया तो इस मशीन पे आएंगे। उसके बाद हम लोग देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग फ्रिक्शन लॉस निकालते हैं। इम्पैक्ट टेस्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग फ्रिक्शन लॉस निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कभी कभी फ्रिक्शन लॉस जो है, आपको कुछ एनर्जी इतना है, फ्रिक्शन लॉस भी रहता है। तो फ्रिक्शन के कारण जो लॉस एनर्जी होगा, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 164 जूल का यहाँ ग्रेजुएशन रहता है, उस पर हम लोग क्या करेंगे, 164 जूल पे लाके इसको स्केल को ले आएंगे। और फिर हैमर को क्या करेंगे, यहाँ से लीवर को ठीक है यहाँ से हटाएंगे, खोलेंगे एक बार, रिलीज करेंगे इसको, और हैमर फ्री फॉल छोड़ देंगे इसको। फ्री फॉल स्पेस में नहीं लगा हुआ है, इसको फ्री फॉल कर देंगे। एक बार फ्री फॉल होगा, उसके बाद फिर हम लोग एनर्जी, जो इतना लॉस एनर्जी होगा वो फिर नोट कर लेंगे। क्योंकि लॉस एनर्जी होगा तो वो तो हर बार होगा। मशीन में मान लीजिए, मशीन में लॉस होता है, धीरे धीरे मशीन में जंग लग गया, कहीं उसका बेरिंग वगैरह का प्रॉब्लम आ गया, कुछ हुआ तो होता है कि समटाइम्स लॉस इन एनर्जी इसमें होता है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि नदर उसको जो है छोड़ेंगे नहीं, उसको हम लोग देख लेंगे लॉस इन एनर्जी कितना होता है, तो फ्री फॉल करके देख लेंगे। तो लॉस इन एनर्जी अगर कुछ होता है, मान लीजिए 1 जूल 2 जूल कुछ हुआ, आप नोट कर लीजिए उसको। तो लॉस एनर्जी जब निकल जाएगा, उसके बाद हम लोग का जो ईएफ है, एक्चुअली ईएफ जो होता है उसको बोलते हैं लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ईएफ हम लोग को निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आपका सैंपल है, जैसे जिस तरह का सैंपल है उस तरह का सैंपल बनाइए। तो जनरली देखिए, जैसे कास्ट आयरन का है, लेंथ उसका 75 होना चाहिए, ठीक है 76 चलेगा। बट क्या है, जिसे आप काटेंगे उस तरह से आपको, जो आपको है उस तरह से बनाना है आपको। थोड़ा बहुत चलता है टॉलरेंस जो है, ऊपर नीचे ये सब चलेगा। क्योंकि अगर आप इसका प्रॉपर अगर ये पढ़िएगा कोड से, जो कोड था इसका, इससे आपने देखा होगा, तो उस कोड से पढ़िएगा तो उसमें टॉलरेंस दिया रहता है। मतलब 75 है तो 76 हो सकता है, उसमें दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो एक mm का टॉलरेंस और ये कुछ दिया रहता है, प्लस माइनस दिया रहता है। ठीक है ना, तो ये गलत नहीं है। चलिए, तो ये कास्ट आयरन का स्पेसिमेन है, उसका ये सब साइज हो गया। मान लीजिए कास्ट आयरन को टेस्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे, ये सब लेंथ वेंथ ये सब हम लोग पहले नोट कर लेंगे उसका, क्योंकि हमने उसी तरह से बनाया उसको। उसके बाद उसको पुट करेंगे। ठीक है, नीचे जो स्पेसिमेन अगर जहाँ जैसे बनता है, प्लेसिंग वगैरह है, तो अगर स्पेसिमेन कैसे बनता है वो देखना है तो हम लोग को कौन सा कोड देखना पड़ेगा, नोट करिए इसको, IS 3766। ओके, तो इसका हम लोग यूज करेंगे उसके लिए, समझे। उसके बाद देखिए, हम लोग इसको प्लेसिंग जो करेंगे वो वर्टिकल पोजीशन में प्लेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर हम लोग पॉइंटर को 164 जूल पे एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक एक यहाँ पे 164 जूल का है, वहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको रिलीज करेंगे। मतलब एक एंड पे हम लोग इसको पहले स्केल को ले आए, जो पॉइंटर था उसको, ठीक है, पॉइंटर को यहाँ एडजस्ट कर लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिमेन फिक्स कर दिया है हमने। अब हम इसको यहाँ से हैमर को छोड़ेंगे। तो जब यहाँ से आप हैमर को छोड़िएगा तो सीधा स्ट्राइक करेगा नीचे, और फिर जो एनर्जी आएगा हम उसको नोट करेंगे। उसके बाद जो आपको लॉस ऑफ ड्यू टू फ्रिक्शन आया था एनर्जी में, उसको इसमें घटा देंगे। तो मान लीजिए 2 जूल आया था, तो 2 जूल घटाएंगे, 4 जूल आया तो 4 जूल घटाएंगे। ठीक है, उस तरह से फिर हम लोग ऑब्जर्वेशन लिख लेंगे कि कितना कितना ऑब्जर्वेशन आया। और प्लस जो भी करेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम 3 ट्रायल करेंगे, समझे। 3 ट्रायल करके हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा वैल्यू जो है एक्यूरेट आए। तो ट्रायल 1, ट्रायल 2, ट्रायल 3 करते जाएंगे, और फिर हमारा लास्ट में एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगा। तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगा, उसको हम लोग नोट करेंगे नोटबुक में। समझ में आया चीज अभी। आ गया सर।
अब चलिए हम लोग इसको सिमुलेट करके देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या सीखा है? अगर सेल्फ इवैल्यूएशन करना है, इसमें बहुत अच्छा चीज़ है, सेल्फ इवैल्यूएट करना है अपने आप को, तो आप यहाँ जाइए। यहाँ पूछा जाएगा कि द टफनेस वैल्यू ऑफ मटेरियल ए एंड बी आर 60 जूल एंड 5 जूल रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर सुटेबल। तो आप लोग पढ़िए और हमको बताइए क्या आंसर होना चाहिए। मटेरियल ए इज हार्डर देन मटेरियल बी, मटेरियल बी इज मोर ब्रिटल देन मटेरियल ए, या मटेरियल बी इज मोर डक्टाइल देन मटेरियल ए, या मटेरियल ए इज मोर टफर देन मटेरियल बी। कौन सा होगा? सर डी होगा ऑप्शन। डी होगा। ए है, बी है, सी है, डी है, और बोलो। और कोई? डी ही होगा सर। एक चीज अभी बताइए, जो भी टफनेस है उससे आपका क्या रिलेशन है, क्या पता चलता है? आप इस टेस्ट में टफनेस ठीक है बोल रहे हैं, बट टफनेस किस पे डिपेंड कर रहा है? कौन सा मटेरियल ज्यादा टफ होगा? जो इसमें ज्यादा ज्यादा डक्टाइल होगा। ज्यादा डक्टाइल। तो बेसिकली जो बेसिक प्रॉपर्टी, जो बेसिक चीज है वो है डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस। तो डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस पे जाइए तो क्या होगा आंसर? बी। बी, मटेरियल बी इज मोर ब्रिटल, बी होगा। क्या लगता है अभिषेक, यस सर। जनक? बी पे ताला लगाए क्या? ओके, लेट्स सी। लगा दीजिए सर। तो योर बी इज राइट आंसर है, देख रहे हो? बी आपका सही आंसर बोला जा रहा है। अब एक और क्वेश्चन आया कि अकॉर्डिंग टू आईएस कोड डायमेंशंस द लेंथ ऑफ टेस्ट पीस इज, बड़ी आसान है, कितना होगा? 75। डी 75 mm। अभी आपने देखा 75। चलिए आंसर देखते हैं, ये भी राइट आंसर, गुड। इन द आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट द एंगल एट विच द पेंडुलम इज प्लेस्ड फ्रॉम द ग्राउंड इज डैश डिग्री। कितने डिग्री पे रखते हैं? 90। 90 डिग्री पे रखते हैं। अभी आपने देखा था, उसको हम लोग क्या करते हैं, जो ये है उस प्लेसिंग से यहाँ पे हम लोग पेंडुलम को फिक्स करते हैं, फिर यहाँ से इसका फॉल होता है ऐसे। तो हमारा 90 डिग्री इस केस में होगा। ओके, चलिए चौथा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द इनिशियल एनर्जी ऑफ द हैमर इज, कितना इनिशियल एनर्जी हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं। 164 पे हम लोग उसको करते हैं। तो आपका राइट आंसर आपको यही होना चाहिए, 164। हाउ इज द टेस्ट पीस सपोर्टेड? कैसे सपोर्ट करते टेस्ट पीस को एनविल में, कैसे डालते हैं? वर्टिकल कैंटिलीवर। वेरी गुड, वर्टिकल। ये भी राइट आंसर है। तो वर्टिकल कैंटिलीवर जो है आपको उसको प्लेस करना है, मतलब आपने 5 में 5 आंसर समझ गया। चलिए अब हम लोग टेस्ट को करते हैं, सिमुलेटर का यूज करके टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। तो आप लोग बड़ी गौर से अब इस चीज को देखिए, ठीक है? तो हमारा ये मशीन पहले हमने ले लिया कि हमारा ये मशीन है, लैब में गए, ये मशीन के पास चले गए, हमारे पास टेस्ट स्पेसिमेन है, उसको हमने ले लिया। ठीक है, ठीक है, रेडी है? आप लोग नोटबुक में ये बनाए, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाए हैं। सपोज आप टेस्ट कर रहे हैं अब, ओके, सिमुलेशन का मतलब है आप टेस्ट शुरू कर रहे हैं। तो आपने रखा है नोटबुक, उसमें ऑब्जर्वेशन टेबल बना चुके हैं। यस सर। तो अब बनाना शुरू कीजिए। स्टेप पहला, आप एनर्जी जो है, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन निकालिए। तो लॉस निकालने के लिए हम लोग ने आपको बोला क्या कि हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंटर को हम लोग 164 पे लेके आएंगे। तो पॉइंटर को हम लोगों ने 164 जूल पे लाके यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे हमारा 164 जूल पे हम इसको पॉइंटर को फिक्स कर चुके हैं। पहला काम ये कर दिया हमने। दूसरा, देन द पेंडुलम इज रिलीज्ड बाय ऑपरेटिंग द लीवर विदाउट कीपिंग द स्पेसिमेन। हमने क्या किया, यहाँ पे स्पेसिमेन अभी नहीं डाला, अभी क्या है, फ्री करना है, इसको फ्री फॉल कराएंगे इस हाइट से। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस लीवर को ओपन करेंगे। ठीक है, कर दे क्या? रेडी हैं आप लोग? इसको रिलीज करें, इसको खोलेंगे, ये जो आपका है नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से इसको खोल दिया, देखिए। तो इस तरह से वो क्या होगा, आपका रोटेट करेगा, रोटेट करेगा, रोटेट करेगा, ओके, और फिर धीरे धीरे ये रुक जाएगा।
तो जैसे ही रुका आपका लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन हमारा इस स्केल से हम लोग रीड करेंगे, और इस स्केल से अगर हम लोग रीड करने के बाद हमारा कितना आया, 2 जूल आया। तो आप लोग नोट करिए कि लॉस इन एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन इज 2 जूल। 2 जूल आया, मतलब EF आपका आ गया 2 जूल। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यस हो गया। EF आ गया 2 जूल, हो गया। अब बताइए, अब हम लोग जो है, अब हम लोग नेक्स्ट काम करते हैं, ये हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको जो है किस तरह का स्पेसिमेन पे टेस्ट करना है, सो बोलिए। कास्ट आयरन पे करने का मन है, माइल्ड स्टील पे करने का मन है, किस पे करने का मन है, सिलेक्ट करेंगे। कास्ट किस पे माइलेज करना है? अच्छा, कितने लोग कास्ट पे करना चाहते हैं, कास्ट आयरन? यस सर कास्ट दोनों में देखिए, दोनों में ज्यादा ब्रिटल कौन है? कास्ट आयरन। ब्रिटल कौन है ज्यादा? कास्ट आयरन ज्यादा बेटर कास्ट आयरन ज्यादा ब्रिटल है। और अगर डक्टिलिटी की बात करेंगे, डक्टिलिटी इसका ज्यादा है ना, डक्टिलिटी इसका ज्यादा है, डक्टिलिटी इसका कम है, ब्रिटलनेस इसका ज्यादा है, इसका कम है। ओके, तो हम लोग जो है, आप बोल रहे हैं तो हम लोग लेते हैं कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन का हमने स्पेसिमेन चूज किया। हमने देखा कि जो कास्ट आयरन है उसका जब हम लोग स्पेसिमेन बनाते हैं तो 75 mm का लेंथ हमने कट किया, बट हमारा जो विड्थ है वो 9.3 है, डेप्थ है 9.4 है, तो इतना टॉलरेंस चलता है। ओके, जो डेप्थ ऑफ नोच बनाया हमने 4.2 mm का बनाया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह का हमने स्पेसिमेन रेडी किया है, जाके वर्कशॉप पे हमने बनाया, रेडी करके स्पेसिमेन तैयार कर लिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे। तो हमने कास्ट आयरन का ले लिया, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको प्लेस करेंगे वर्टिकली और इसको कस देंगे। इसको अंदर डाल के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कस दिया, ठीक है। तो ये काम कर सकते हैं हम लोग। कहाँ पे करेंगे, मशीन के जो नीचे वाले पोर्शन में एनविल है उसको, उसमें देखेंगे तो अब जगह रहता है, उसके बीच नीचे जो है उसके अंदर उसको इंसर्ट करके हम लोग उसको एक तरह से फिक्स कर लिए। तो ये हमारा जो इधर का पोर्शन है वो फिक्स हो गया। बाकी जो आप देख रहे होंगे इतना प्रोजेक्ट कर जाएगा आउटवर्ड, ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस फिर आगे बढ़े हम लोग। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग के पास 3 सैंपल रहना चाहिए, एक ही साइज का 3 सैंपल रहना चाहिए, एक ही मेटल का 3 सैंपल रहना चाहिए, ताकि क्या होगा, हम उसको तीन तीन ट्रायल कर सकें, क्योंकि एक ही स्पेसिमेन में 3 ट्रायल तो नहीं होगा, टूट जाएगा। चलिए, तो अब क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, स्पेसिमेन को यहाँ फिक्स कर दिया है, जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्पेसिमेन फिक्स है, दिख रहा है किसी को? देख पा रहे हैं यहाँ पे ऐसे फिक्स, यस सर, यस सर। देख रहे हो वर्टिकली जो है हम्म। कैंटिलीवर के फॉर्म में ऊपर में ये प्रोजेक्ट दिख रहा है। तो जो हैमर आएगा ना, तो हैमर क्या होगा, जब नीचे से इसके बीच में क्या होता है ना, बीच में आप देखेंगे तो बीच में एक स्ट्राइकर एज बना रहता है, अगर आप देखिएगा उसके अंदर, अगर जाके देखिएगा कभी, ठीक है, अगर तो क्या होगा, आपको स्ट्राइकर वहां बना रहता है। अब क्या करेंगे, हमको रिलीज कर देना है। क्या हम रिलीज कर दें इसको, यस सर लीवर कर को दिए। खोल दें, यस ठीक है, सर, 1 2 लीजिए। तो आपका क्या हुआ, जो स्पेसिमन है उस पर स्ट्राइक हुआ, और ऐसा स्ट्राइक हुआ कि वो टूट गया, है ना, मतलब आपका टूट गया। और आप देखेंगे कितना आया एनर्जी हमारा, कितना आया, शुरू में आपने मान लीजिए उस, हाँ, तो ये आया आपको 42 आ गया आपका टोटल लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांजिट ऑफ हैमर, तो ये 42 आ गया, ठीक है ना। तो जब 42 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो एनर्जी ऑफ फेलियर होगा वो क्या होगा, उसमें से फ्रिक्शन लॉस को घटा देंगे। तो फ्रिक्शन लॉस को जो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन लॉस कितना निकल के आया था हम लोग का, अभी 2 जूल आया था सर। 2 है। 2 जूल आया था इसको, तो 2 जूल घटाइएगा, 2 जूल आया तो 2 जूल घटाएंगे, जितना आएगा उतना घटाएंगे, ठीक है। सर अभी भी तो फिक्शन लॉस हुआ होगा ना एक? अरे तो फ्रिक्शन लॉस ही तो घटा ना दिए हम लोग, इसे देखो यहाँ पे क्या है, जो फ्रिक्शन लॉस आया, जैसे हमारा रीडिंग आया था, पहले हमने फिक्स किया 164 पे, फिर हमारा लॉस हुआ, ओके, लॉस जो हुआ उसके बाद हमने फिर रीडिंग लिया, यस फिर जो है स्ट्राइक करके फिर रीडिंग लिया, फिर वो बढ़ा, तो उसमें कुछ तो था फ्रिक्शन लॉस, था ना कुछ, यस सर। उसको हम बार बार जीरो नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप। तो उससे क्या हो रहा है, जो लॉस था वो उसी में है, टोटल एनर्जी में लॉस है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे ना। जो लॉस आपको यस दिखता है इसमें जनरली, उसको हम लोग घटाएंगे तभी तो हमको एकदम एनर्जी इसका मिलेगा सही।
लॉस तो हर बार आता है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें जब जब इसका टेस्ट कर रहे थे तो हम लोग क्या किए, इसको जो है वो जो एनर्जी निकला था उसको हम लोग घटा देंगे। तो क्योंकि जो इस बार लॉस नहीं होगा इसमें, वो लॉस इसमें मिटिगेट हो गया, घट गया है ना। अब एक बार और आगे चलते हैं, सेकेंड ट्रायल करेंगे। तो इनिशियल जो एनर्जी हम लोग का हैमर का था वो 164 जूल था, और हम लोग ने जब उसको रिलीज किया था तो जो एवरेज लॉस ऑफ फ्रिक्शन कितना, 2 आया था कि 4 आया था? 2 आया था सर। 2 हाँ आया तो था। आप 2 आया था। दो करिए, 2 करिए उसको, ठीक है, 2 से घटा दीजिए तो 40 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ओके, तो आप ये निकाल लीजिए एनर्जी फॉर फेलियर ऑफ स्पेसिमेन कितना हुआ। 40 जूल आया था। ई माइनस, हाँ तो 40 जूल आएगा, ठीक है। अब हम लोग ट्रायल 2 करेंगे, ठीक है। ट्रायल 2 करेंगे, हम लोग फिक्स कर देंगे स्पेसिमेन को, और फिर हम लोग क्या करेंगे उसको, जैसे हमारा ये साइज है उसका, उसको हमने फिक्स कर दिया। तो ट्रायल 2 में फिर आइए, फिर हम इसको खोल देते हैं। तो आपका जो देखिए, जब भी आप टेस्ट कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखना है कि हमको जो इंडिकेटर है इसको लाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, 164 जूल पे यहाँ लाना पड़ेगा। ताकि क्या होगा कि जो जो आप वैल्यू आएगा इसमें आपका लॉस भी आएगा, और लॉस को हम घटा देंगे। तो लॉस घट जाएगा तो हमारा सिर्फ एनर्जी बचेगा, ठीक है। सिंपली इसको घटाना है लॉस को। तो इसको हमने फिर यहाँ ले आए 164 जूल पे। फिर अब हम इसको रिलीज कर रहे हैं, कर दे रिलीज क्या? यस सर। अच्छा। ठीक है, इसको रिलीज करते हैं हम लोग। तो यहाँ हमने इसको रिलीज किया, फिर देखा, फिर टूटा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जो है इसका टोटल एनर्जी आया, दैट इज 22 जूल आया। तो 22 जूल उसको हमने लिख लेंगे। तो 22 जूल लिख लिया। एनर्जी ऑफ जो फेलियर होगा उसमें आपने क्या किया, जो 2 जूल आया था उसको घटा देंगे। तो 2 जूल घटाने के बाद आपका जो बचेगा दैट इज 20 जूल। तो आपका दूसरा ऑब्जर्वेशन ये हो गया ट्रायल 2 से। क्लियर है? यस सर। चलिए, उसके बाद हम लोग क्या करें, फिर तीसरा ट्रायल लेते हैं। सेम जो हमारा स्पेसिमेन है वो तीसरा स्पेसिमेन को हम डालेंगे हैंडबिल में। फिर हम लोग तीसरा ट्रायल करते हैं, और फिर हम इनिशियल सेट कर देते हैं 164 पे। उसके बाद हम इसको रिलीज करते हैं। चलिए रिलीज कर देते हैं इसको फिर से, क्या, ठीक है। फिर टूटा, फिर देखिए फिर कितना आया। टोटल एनर्जी इस केस में हमारा रीडिंग शो हुआ, दैट इज 44। तो 44 पे ये फिक्स हुआ, और 2 वहां था, इससे 2 को घटाइए तो आपका आ जाएगा कितना, 42 आ रहा है। अच्छा। इस तरह का रीडिंग आया है। यस सर। यस सर। 34 आया सर, 40 लिए थे तो। सर पहले में अच्छा, 40 हुआ था। हाँ 40। हाँ तो जो आपको लॉस ऑफ एनर्जी आएगा ना उसको नोट कर लेंगे। तो जो एवरेज जी आपका लॉस ऑफ एनर्जी है बस वही है, उसको घटाएंगे हम लोग। ठीक है, सबका आ गया ये चीज। कुछ कुछ असाइनमेंट आप लोग कर सकते हैं इसमें। राइट ए नोट ऑन टफनेस मैकेनिज्म इन ब्रीफ। व्हाट इज स्टैंडर्ड साइज ऑफ द स्क्वायर एंड राउंड टेस्ट स्पेसिमेन। तो यहाँ से जाके आप ये सब असाइनमेंट कर लेंगे, सब एक एक लाइन का है। आज आप लोग लिखिएगा, पांचों का आंसर लिख के हमको भेज दीजिएगा, ठीक है। कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, सब एक एक दो दो नंबर का, एक नंबर का है, और कुछ नहीं। ओके। यस सर। ठीक है, एक और चीज में देख लेते हैं अभी। अब हम लोग एक बार माइल्ड डिस्प्ले करके देख ले, क्या सेम ही होगा, क्या बोलते हो? कर ही लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी देख लेते हैं पहले। तो आपका 2 जूल आया। माइल्ड स्टील का ले लीजिए, ठीक है। इस तरह का स्पेसिमेन बना हुआ है। माइल्ड स्टील को हम लोग यहाँ फिक्स कर देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इसको ओपन करेंगे, यहाँ से रिलीज कर देंगे। तो आपको आया 45 इस केस में। तो माइल्ड स्टील केस में पहला आपका वैल्यू आ गया 45, ठीक है। 2 जूल जो है उसका एनर्जी लॉस है, घटा दीजिएगा तो 43 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका भी लिख लीजिए, माइल्ड स्टील का लिख लीजिए वैल्यू। पहला लिखिए ऑब्जर्वेशन टेबल में 45,
2 जूल लिख लीजिए पहले लॉस में, एनर्जी फ्रिक्शन में, और फाइनल आपका एनर्जी लॉस हो गया, एनर्जी फेलियर, जो एनर्जी ऑफ फेलियर हो गया, दैट इज 43। सेकेंड ट्रायल करते हैं, देखिए कितना आता है, इसको रिलीज किया जाए। कितना आया? 56 जूल आया टोटल। तो 56 जूल जब टोटल आया तो 2 जूल जो है इसमें से जो लॉस ऑफ फ्रिक्शन है उसको घटा देंगे, ठीक है, लॉस ड्यू टू 44 फ्रिक्शन है उसको 54 घटा दिया था 40, तो 54 आया। ओके, 54 तो 50, हाँ 54 आपने लिख लिया। अगेन अगर ट्रायल थर्ड करते हैं, चलिए इसको हम रिलीज करते हैं, देखिए फिर आया 56। ओके, फिर आपका आ गया 56 आ गया, तो हमारा इसका 2 घटाइए 2 बना गया, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए किसका, माइल्ड स्टील का रीडिंग है, वो आपको कास्ट आयरन का था, ये माइल्ड स्टील का है। लिख लिया सबने? यस गुड। तो ये सब जो कॉपी है, जो पेज है, आप लोग उसी में लिख के रखेंगे, और अभी आपको कहीं भागना नहीं है प्रैक्टिकल का पेज और ये करेंगे वो करेंगे, ये सब नहीं। जो पेज है उसी में करके आप ऑब्जर्वेशन जो करेंगे विथ नेम आप ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है। नाम लिखेंगे ऊपर अपना, रोल नंबर लिखेंगे, और जो अपने ऑब्जर्वेशन लिया है उसको भेजेंगे, ठीक है। इसका एवरेज ले लेंगे ना सर तीनों का? बिल्कुल एवरेज लेंगे, बिल्कुल एवरेज। एनर्जी ऑफ द फेल्डर क्या लिखेंगे, इसका एवरेज ले लीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए जोड़ के, आगे ठीक है। ओके, उसके बाद हम लोग एक असाइनमेंट जो था उसको करिए, तो सब लोग करेंगे, सब लोग करेंगे इसको। तो आप लोग ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, आप लोग असाइनमेंट लिखेंगे पांचों, ओके, और पांचों को लिख के भेजेंगे। तो असाइनमेंट क्या हुआ, आप जैसे अभी का होमवर्क क्या हुआ कि जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उसको लिखना है, जो असाइनमेंट 5 दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, उसको लिखना है और उसको आपको भेजना है सबको। उसके बाद ये करके भेज दीजिएगा, और नाम जरूर लिखिएगा, और सब अपना अपना आंसर अपने दिमाग से लिखना है इसको आप, ये नहीं कॉपी करना है किसी का, कोई भी इधर उधर से नहीं कीजिएगा, समझे, सब अपना अपना करिएगा, ठीक है। चलिए एक क्यूज करते हैं, थोड़ा एबिलिटी चेक करते हैं कि क्या सीखे अभी तक। तो ये देखिए, अभी IS कोड फॉर आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट इज, क्या पढ़े थे? सी होगा सर, सी। सी ए होगा? सर होगा। सी तो आप किसके लिए पढ़े थे? स्पेसिमन का था उसमें, है क्या लगता है? यस सर, यस यस सर, इसमें का स्पेसिमन बनाने के लिए हम लोग 3766 यूज कर रहे थे शायद। और कोई यस बोलिए। सर। अनुपम, क्या लग रहा है? सबसे पहले पेज पे लिखा हुआ था ये चीज। बी होगा चलिए सर, वोट कर लेते हैं, हाँ बी होगा सर। बी होगा, बी करके देख लेते हैं, चलिए राइट आंसर। कैसे पता चल गया शुभम? क्या अभिषेक, शुभम को कैसे पता चल गया? सुबह हम शुरू से है ना क्लास में सर, हम थोड़ा लेट आए। अच्छा, चलिए इन आइजोड टेस्ट स्पेसिमन द V एंगल ऑफ V नोच सेक्शन इज 45 कितना है? 45 डिग्री। 45, 45। Which property of metals is essential for application in gear, crankshaft which are subjected to impact loading? किस तरह का प्रॉपर्टी जो है जरूरत है गियर और क्रैंकशाफ्ट वगैरह में? सर कौन सा? टफनेस टफनेस सर। टफनेस। टफनेस लग रहा है, यस सर। बहुत सही लगता है तुम लोगों को तो। चलिए, what kind of notch is used in the test piece in an IZOD impact test? बी नॉट। V notch बनाए। This is placed in such a way that the notch is facing, नोच जो है वो को क्या फेस करता है?
अप डाउन अवे फ्रॉम स्ट्राइकिंग एज टुवर्ड्स द स्ट्राइकिंग एज, इधर होता है। What's the striking? ओके, टुवर्ड्स द Towards the स्ट्राइकिंग strike एज, edge. ठीक है, क्योंकि वो सामने रहता है ना यस सर। स्ट्राइकिंग एज, ठीक है। Yes, ओके, तो आप जो है सभी सवालों का जवाब दे चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा सेशन जो है आपका ये इसके लिए खत्म हो गया आइजोड के लिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग चार्पी भी कर लेंगे, ठीक है। सर इसमें जो ये है पूरे स्पेसिमेन, हम्म, सर इसमें स्पेसिमेन हर बार टूट ही जाएगा सर, जरूरी है? नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, तो मुड़ जाएगा, मुड़ेगा ना, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आएगा ना, जैसे माइल्ड टूटेगा नहीं, वो यस यहाँ दिखता है कि टूटेगा लेकिन टूटेगा नहीं। प्रैक्टिकली जब आप लैब में देखेंगे तो मुड़ जाता है, देखिएगा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है, यस ओके। सर आप बोले टूटेगा नहीं तो सर मतलब कि वो उसका लोडिंग मतलब इंडेफिनिट हो गया सर उसका टफनेस। मान लीजिए उसका शेप ही चेंज नहीं करेगा, सपोज ऐसा है, ऐसा ही रह गया, हिला ही नहीं, तो फिर लगा लेकिन रुक हुआ, हिला ही नहीं है, तो उस केस की बात कर रहे हैं। sir. तो जब जनरली hammer क्या होगा कि जनरली देखिएगा कि इस तरह का कुछ शेप बन जाएगा टूट के, आप देखेंगे कोई इस तरह का कुछ, yes sir. हम देखेंगे लैब में ऐसा रहता है। सीधा टूटा हुआ नहीं था सर। प्लस कुछ एक यूट्यूब दो पे देखिएगा देखेगा। अगर, और कास्ट आयरन वगैरह का देखिएगा तो टूट जाएगा, टूटा हुआ भी कुछ मिलता है, टूट भी जाता है, ठीक है। तो sir यस जब सर। जो आज hammer का जब काम है strike करेगा आपका, specimen पे तो सर स्ट्रेन एनर्जी सर भी नोच तक ही अब्जॉर्ब करेगा या पूरा स्पेसिमेन में अब्जॉर्ब होगा? हम लोग क्या कर रहे हैं जहाँ पे जो जो वी नोच बनाए हैं हम लोग वहाँ पे Yes, स्टडी कर रहे हैं कि वो कितना एनर्जी वहाँ पे लग रहा है, क्योंकि होगा क्या कि yes, स्ट्रेस वहाँ जो कंसंट्रेशन है सारा वहाँ पे है, तो सारा वहाँ पे yes, स्ट्राइक, ठीक है। तो इसलिए हम एक पॉइंट को रीड कर रहे हैं, बाकी चीज से हमको मतलब नहीं है, पूरा देख रहे हो, पूरा आधा तो अंदर चला जाता है, तो yes, वहाँ पे sir. तो स्ट्राइक है, वो तो फिक्स्ड है। जहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन है हम उसी वैल्यू को रीड कर रहे हैं, उसी चीज को रीड कर रहे हैं, तो वहीं पे जो है आपको ऑब्जर्व होगा वो आपको Yes, वैल्यू sir. दे दे, क्योंकि Yes. पूरा स्पेसिमन पे स्ट्राइक करेंगे ना तो फिर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपको सही आइडिया नहीं लग पाएगा कि एक्चुअली इसका टफनेस क्या है, ओके। Yes, yes, sir. ठीक है, तो इस सेशन को हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है ना। Yes, और sir. उसके बाद Thank फिर you. हम लोग लैब करेंगे नेक्स्ट बार, तो आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग का जो टास्क आज कर लीजिएगा, ठीक है सर। ओके। थैंक यू सर।